श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 16 to 20। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थ महं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम् आस्थितः सः युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुनाम जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौमेस्ते स्तरत् ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियममास्त्रयाय प्रकृत्या नियताः स्वाया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर पढ़ाया आपने। इसमें ना जो स्टार्टिंग जो ये बता रहे हैं ना भगवान, तो ये मानना पड़ेगा पहले कि ये जो मन का जो सिरा होता है ना, हमारा एक सिरा होता है आत्मा के साथ में अटैच होता है। मन का स्वभाव ही शांति है, वो अपने स्वभाव की तरफ, जैसे कहते हैं ना प्रकृति अपने स्वभाव से चलती है सारा टोटल। जैसे आग का जलाएगी, हवा किसी को छोड़ेगी नहीं, और पानी जो है बहेगा, तो सब अपना प्रकृति वश चलता है। और मन की सहज प्रकृति शांति है, वो करता तो शांति से प्रेम है, लेकिन अब उसको ना वो गलत मालिक जब मन को ऑपरेट करने लग जाता है। गलत मालिक कौन होता है? ईगो, मैं भाव जो होता है, बॉडी से जो आता है हमारा निर्मित होता है, जो मैं भाव ये होता है। तो उसमें ना ज्ञानी स्वरूप भगवान ने बता दिया इसमें कि ज्ञानी ही मेरा स्वरूप है। अब जो सत्य के उस पर बैठकर जो ऑपरेट करता है इस बॉडी को, तो वो ज्ञानी की कैटेगरी में आया। सत्य जो हमेशा रहने वाली चीज है, सत्य ही ऐसा है ना जो हमेशा रहता है। बाकी जो कुछ बदलती जाती है चीजें, वो सारा कुछ क्षेत्र प्रकृति का आ जाता है, क्योंकि प्रकृति में मूवमेंट एक सेकंड भी रुकती नहीं है। और सत्य अचल है, सत्य हमेशा एक रहता है। तो मन का स्वभाव अचल में रहना है, अचल में उसको प्रिय तो अचल है, लेकिन अब वो जो अहंकार है वो उसमें प्रकृति के थ्रू जो है वो उसको वो करता है। तो बार बार वो मन को कहता है कि तू ये कर, तो फिर वो मन जो है दबाव वश उसको करना पड़ता है। मन की सहज प्रकृति नहीं है वो। अब इसमें कह रहे हैं कि 4 प्रकार के ये जो है उत्तम करने वाले। आज मैं मॉर्निंग में वो सुन रही थी उसका लाओ त्से का, तो लाओ त्से का ना ये बताया था इसमें, जैसे ये जो ज्ञानी की जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, ज्ञानी वो परमात्मा का स्वरूप इसलिए भी बताया। वो कह रहे हैं कि जैसे जो घास से बने हुए वो होते हैं ना, घास से बने हुए कुत्ते, मतलब उसमें उदाहरण बताया उसने लाओ त्से ने कि घास से बने हुए कुत्तों जैसा व्यवहार होता है अज्ञानी जीवों के साथ में उसका, ज्ञानी का। अब ये स्टेटमेंट बहुत बुरी लगती है सुनने में,
लेकिन वो कह रहे हैं बुरी मतलब इस तल पर नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति है वो प्रकृति से यदि वो विचलित हो गई है उसकी अवस्था, किसी का यदि सुनने के बाद में कोई इंसान भावुक हो जाता है और किसी का जो है यदि वो भावुक हो रहा है तो वो कठोर भी होगा। तो प्रकृति दोनों तरीके से द्वैत पक्ष में ऑपरेट करती है। तो जब तक मैं मेरे अंदर खुद में स्थिरता वो चीज आई नहीं है, तो एक्सपीरियंस तो मैंने सब करा, एक तल मैं उसका भी जानती हूँ, प्राकृतिक चीज का भी जानती हूँ, लेकिन एक तल मेरा आत्मा के साथ में हमेशा स्थिर, उसमें अचल में मैं स्थापित रहती हूँ। तो दोनों तल से क्या है, अनुभव तो मैंने किए, लेकिन अचल में जब मेरी स्थिति हो गई तो मुझे अब जो भी प्राणी आ रहा है तो मैं उसके साथ में बायस वाला नहीं करूंगी ना डिसीजन। तो बायस वाला जो डिसीजन जो होता है ना, आदमी कभी किसी के प्रति भावुक होके बोल दिया, कभी किसी के लिए कठोर हो गया, तो वो द्वैत जगत में जब आप जियोगे तो ऐसे ही रहेगा। तो अब उसमें कह रहे हैं भगवान की उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी मतलब होता है जो अर्थ की कामना से, अर्थ मतलब हो गया जो संसारिक चीजों की वजह से अर्थ लेने जा रहे हैं, वो अर्थ की वजह से जो है परमात्मा को भजना। वो कह रहा है कि जैसे उसको वो शांति ढूंढ रहा है पैसे रुपए में, सब चीजें मेरे जो है बच्चे सब एक ही जैसे बढ़िया से रहें, ये सब चीजें। अर्थ मतलब टोटल जो जितना भी पृथ्वी पर जितनी भी संपत्ति है, और संपत्ति आपके जो बच्चे भी हैं वो भी संपत्ति है, तो सबको आप जो है चाहते हैं कि सब कुछ भले की कामना करते हैं ऐसे। तो वो एकदम मनुष्य ऐसा लगेगा कि ये जो है ना बड़ा ज्यादा बढ़िया मनुष्य है, लेकिन वो बढ़िया नहीं होता, वो अर्थ के लिए जो है परमात्मा को पूज रहा है। जब तक वो अर्थ के साथ में अटैच रहेगा तो उसको शांति रहेगी, क्योंकि जो मृत्यु धर्मा जो चीज है, मृत्यु धर्मा प्रकृति का नियम है, तो वो तो हर क्षण बदलेगी, तो उसमें कभी भी मनुष्य स्थिर नहीं रहेगा। तो अर्थ के लिए जा रहा है, तो मतलब पहली कैटेगरी में ही खराब मतलब हो गई ना एक तरीके से, कि अर्थ के लिए जा रहे हो, वो चीज जो कि तुम्हें नेक्स्ट पल में अपना नहीं पता कि आप होंगे क्या नहीं होंगे उसके लिए, और आपके भी बच्चे भी होंगे क्या नहीं होंगे ये भी नहीं पता। और अर्थ जो हो गया दुखी, मतलब दुखी भी कैसा होता है, दुखी भी होता है ना कि जब तक वो स्मार्टनेस हमारे अंदर आई नहीं, अब दुखी भी हम दुनिया से तभी होते रहते ना, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया हमारे साथ। अब आपके साथ में कोई चालाकियां और किस तरीके की क्यों चीज कर पाता है, क्योंकि आप बेवकूफ वाले उसमें आ रहे हैं ना, कि किसी की भी बातों में आ रहे हैं, तो वो आपका अपना लालची था ना, तो कहीं भी देखेंगे तो मूल में कारण मैं ही मिलूंगा। तो अर्थ वाला जाता है जिज्ञासु तो बहुत कम होते हैं जो परमात्मा के लिए जाते हैं, मतलब ऐसी जिज्ञासा होती है कि मेरे को कोई शांति वाली अवस्था में मैं कैसे जाऊंगा, तो ये अवस्था जो होती है जिज्ञासु की हो गई। और एक ज्ञानी कहता है सारा संसार की जो चीजें हैं सारा कुछ देख लिया, अब उसमें जो है ज्ञानी वाली कैटेगरी होती है कि मैं बस अब उसमें ही मुझे वो होना है। तो ज्ञान वाली अवस्था जो है सबसे ऊपर है, लेकिन ये धीरे धीरे आती है, एक्चुअली ये एज के अकॉर्डिंग भी आते हैं, लेकिन जिसकी जर्नी पुरानी चल रही है, और पुरानी जैसे अब हमारी जो जर्नी है, अब सपोज कीजिए हमारे जो जन्म भी होंगे, तो हमारे जन्म पहले वाली अवस्था से नहीं होंगे, एटलीस्ट ऐसी अवस्था से होंगे कि जहां पर हम सुलझे हुए, पहले से ही सुलझापन रहेगा जिंदगी में, चाहे शादी ब्याह सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी ये सुलझापन इसलिए रहेगा क्योंकि ये नॉलेज कहीं भी नहीं जाती, मन वो जर्नी पार कर चुका। अब उसमें कह रहे नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। अब अनन्य वही हो गया जिसमें अन्य कुछ दूसरा ना दिखे, तो उसमें ना भक्त जो है, अनन्य जो भक्त वाली जो कैटेगरी में आ रहा है, वो भक्त दूसरों को नहीं पूछता है, वो अपने मन की शांत अवस्था को पूछता है। और वो कहता है मेरे को जो है बाहर में मेरा कौन सा कर्म कैसा होगा तो मैं जिससे मैं शांति में रहूं, तो वो शांति में सबसे पहले तो शांति में स्थापित होता है, खुद होता है, सारा चिंतन मनन पूरा कर लेता है, अपना सारा कुछ कर लेगा, और फिर उसके बाद में जो डिसीजन लेके जो कार्य करता है ना, वो फिर वो क्या होता है ना, एक तरफा हो जाता है। एक तरफा ये हो जाता है कि शांति में मेरे को इसी तरीके से रूट से आएगी ये, क्योंकि जो अब मेरी प्रकृति है तो उसमें मैं खाली भी नहीं बैठ सकता। अब जैसे किसी की सत्व में बैठी हुई प्रकृति है तो वो नहीं भी करेगा ना, वो बिना करे भी शांत बैठा है, तो उसके लिए कर्म का मार्ग नहीं है। लेकिन जिसके लिए कर्म का मार्ग है तो वो कह रहा है, तो वो उसको भी पहले शांति में आना पड़ेगा। तो कर्म में कौन सा वाला रूट का कर्म करूं कि जिससे मैं जो है वो शांति स्थापित, तो इस प्रकार से चिंतन मनन होता है। तो तीनों जो योग बताए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तो ये जो है ज्ञान से ये तीनों योग एक ही बार में अप्लाई होते हैं, तीनों चीजें। लेकिन हमारी प्रकृति सबकी अलग अलग है, तो वो प्रकृति अपने गुणों के वश जो है वो उस चीज को चूज करती है कि मैं कर्म मार्ग से जाऊंगी या मैं ज्ञान मार्ग से चली जाती हूँ या मैं ऐसे चली जाती हूँ। तो ये जो चीज होती है वो प्रकृति जो मेरे मन की प्रकृति है, मेरे मन की यदि प्रकृति खाली बैठने में शांति नहीं मिलती तो मैं कर्म से ही जाऊंगी। तो ये अवस्था जो है वो कह रहे हैं कि
इसीलिए मुझे जो है ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। वो कह रहे हैं कि ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी तो ऐसा वाला हो गया ना, उसका तो एक ही लक्ष्य है बस, शांति, परम शांति। अब परम शांति को कैसे, तो जो है पहले मैं परम शांति में मैं खुद रहता हूँ कि मैं आत्मा भाव में हूँ, तो मैं शांति में पहले ही मेरे को जो है वो मिल गई। अब मैं जो भी कुछ करूँगा, मैं हर चीज़ में मेरे लिए शांति, वो मोटो है ना एक तरीके से। तो वो अवस्था जो है इसकी ज्ञानी की होती है। तो वो कह रहे हैं कि मन बुद्धि, उसका मन भी चलेगा तो शांति के लिए चलेगा, बुद्धि चलेगी तो शांति के लिए चलेगी। तो ये कह रहे हैं कि उसकी जो है उत्तम गति स्वरूप, उसकी जो गतियाँ जो भी होगी ना, तो वो शांति के प्रति होगी। तो वो कह रहे हैं मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है। वो स्थिति तो तीनों को लानी पड़ेगी पहले। कर्म योग वाला भी पहले उसमें स्थापित होगा शांति में, तब वो कर्म जो करेगा शांति में स्थापित होकर जो कर्म करेगा, तब उसका कर्म योग फलित होगा। अब वो कह दे कि मैं शांति के लिए कर रहा हूँ कर्म, और वो करे जाए दो मन से, तो वो कर्म योग नहीं होता। कर्म योग पहले शांति में जाना पड़ेगा उसे। जैसे अब अर्जुन को जो करने का प्रयास करा रहे हैं ना भगवान, ये चीज है कि उसको पहले शांति में दे देंगे, फिर तू डिसीजन कर ले जो तेरे को करना है। तो लास्ट में लाके वहीं खड़ा कर दिया था ना भगवान ने उसको। तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब सारा ना प्रकृति, ये क्या होता है ना, जैसे चेतना किसी में है क्या नहीं है। अब क्या होता है ना, जैसे दूसरों में तो चेतना हमारी कौन से लेवल की है, जैसे हम कुत्ते को भोंकने पे उसको माफ कर देते हैं, बिल्ली को म्याऊं करने पे हम उसको माफ कर देंगे। माफ क्या कर देंगे, मतलब उनका स्वभाव है, हमें एक्सेप्टेंस है। लेकिन यही चीजें हमें किसी जीव में कोई भोग रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो लेकिन वो जो ज्ञानी कौन सी कैटेगरी में आया, ज्ञानी ने एक्सेप्ट पूरा 100% एक्सेप्ट करता है कि जैसे एक पेड़ पे से कोई पत्ता गिर गया ना किसी के सिर पर, तो वो चीज़ इस तरीके से किसी अज्ञानी जीव को एक्सेप्ट कर लेता है कि इसमें तो है ही नहीं ना, चेतना वाला लेवल ही नहीं है, तो उसको क्या तो समझाओगे, क्या करोगे। तो वो प्रकृति के हिसाब से उसको जो है ट्रीट करेगा। तो ये अवस्था वो क्या होता है ना, वो मुझे अशांत नहीं रहने देती। फिर वो चीज़ मुझे हमेशा जो है पीस में रखेगी। कितना भी बुरा से बुरा मनुष्य आ जाएगा, जब किसी में चेतना होती तो वो करता ये वाला काम नहीं करता ना। तो वो प्रकृति करा रही है उससे, बस प्रकृति कराती है बस। तो कह रहे हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भोगों की कामना, भोग क्या होती है कि जो भी हमें प्राकृतिक रूप जो चीज़ों को जो मैं भोगना चाहती हूँ, तो वो भोगना चाहती हूँ, तो वो कहते हैं जैसे अन्य देवी देवताओं और ये सबको भजना होता है ना, जैसे कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। अब देवता भी क्या कैटेगरी होती है, देवता होता है अपने ही मन की उच्च अवस्था पे से प्रेम करना। एक तरीके से जो कहा जाता है, वह तो चेतना का जितना अपग्रेड वाली चेतना को में आप रहते हो और उसी में ही तुम रहना चाहते हो। जैसे एक मनुष्य अच्छा स्वभाव करके कह रहा है कि मैं ये दान दे दूं, पुण्य दे दूं, तो वो भी क्या है ना, प्रकृति का गुण है। ये देवतापन भी जो होता है ना, देना भी एक प्रकृति का गुण है। अब देने में भी क्या होता है ना, वो उसका तो बांटना ही बस वो है कि मैं तो जो है कभी भी नहीं जो है किसी से लूंगा नहीं, मैं तो देने वाली कैटेगरी में ही रहूंगा। तो देवताओं को पूजना वो रियल में तो ये चीज होती है। लेकिन हम जो बाहरी तौर की जो पूजा करते हैं ना, हम जाते हैं कामनाओं से जाते हैं कि देवी देवताओं को भज लें, यहाँ से मेरी ये वाली कामना पूरी हो जाएगी, ये वाली कामना, तो वो नहीं होता भजना। गीता के अकॉर्डिंग भजना देव अवस्था को भजना, इस अवस्था को कहा जाता है जिसमें मेरे अंदर देने की प्रकृति जो है डोमिनेट करती है। तो देने की भी प्रकृति जब तक डोमिनेट करती है तो आप देवता की कैटेगरी में तो आते हो, लेकिन ब्रह्म की कैटेगरी में नहीं जाते। तो देवता की कैटेगरी तक ये चीज बताइए। और रियल में देवता का मतलब ये चीज होती है, वो नहीं होता कि हम बाहरी तौर का पूछते हैं। बाहरी तौर का कुछ भी पूजना पाजना जो है, सब कुछ जो है मेरे अंदर से होकर निकल रहा है। ये चीज मनुष्य को जो है पता होनी चाहिए। हाँ जी, चलिए अब शुरू करते हैं। विनोद जी से शुरू कर लेते हैं। हाँ जी विनोद जी, आप भी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया समझाया, अर्थ बहुत ही अच्छा। उसी में सिर्फ एक दो पॉइंट ऐड करना, जो आपने कहा कि मन को शांत करना है, वही सबसे जरूरी है। मन को जो शून्य करेंगे तो जो है ईगो अपना जो शांत हो जाएगा। ईगो जो आपने कहा कि शांत करना है, तो मन को शांत, शून्य जो करना है, उसी से ईगो शांत हो जाएगा। और जैसे ही मन का स्वरूप बदल जाएगा, मतलब मन शांत हो जाएगा, उसके बाद जो कर्म करेंगे वो ही सत्कर्म गिने जाएंगे। ये आपने जो कहा, ये बिल्कुल ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले भी आप बता चुके हो, ये इसका पूरे जो 4-5 दोहे हैं, उसका मेन अर्थ यही है
मन को शांत करना है, शून्य करना है, उसके बाद जो कर्म करोगे वो आपके सही निकलेंगे। मतलब जब आप जीरो पे आ जाते हो तो आपका निष्पक्ष डिसीजन होता है, जो भी कार्य करते हो वो सही ही होता है। उसमें चाहे आप फिर सामने वाले का अनर्थ भी करोगे तो वो कर्म में अगर लिखा है और वो निदान है कि सामने जैसे कृष्ण ने दुर्योधन का वध किया तो वो भी सही गिना जाएगा। तो मन को शांत करके शून्य करना है और ईगो को शांत करना है और उसके बाद जो भी कर्म निकलेगा। बाकी तो आपने सही कहा है, 2-4 पॉइंट और थे जो कर्मों द्वारा ज्ञान। लास्ट पैराग्राफ था, मतलब कि उसको बचता है वो अनंत, मतलब कि जो देह जो है वो ज्ञान तत्वों में आकर अपने मतलब जो पुराने जन्मों का जो कर्म है वो चलते आता है। तो कोई जन्म में जब भी आपका निधान लिखा है तो वो आप अच्छी जगह पे पैदा होके आपके बाकी सब कर्मों की वजह से उस जीवन में जो आपका आखिरी समय है महात्मा को प्राप्त हो जाते हो। मतलब वो दुर्लभ चीज है और वो आपकी कामना रखते हो वो हो जाती है। बस यही कह रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, कामना आपकी एक होगी ना तो हाँ ठीक बोला। बढ़िया बोला है आपने, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। हाँ जी चलिए नीलम जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। हाँ जी हाँ जी, इसमें शुरू से करते हैं। कृष्ण जी ने शुरू करा। अपनी वॉइस को थोड़ा लाउड रखिएगा, भूल पड़ जाता है। थोड़ा दूर पकड़ा हुआ आपने। मोबाइल के थोड़ा ना पास बोलिए तो अपने आप लाउड हो जाए। मोबाइल पास में लीजिए। मैं बुक खोल रही थी ना तो वो मोबाइल। जय श्री कृष्ण। इसमें शुरू से ऐसे करते हैं जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि 4 तरह के वो होते हैं भरत कर्म करने वाले जो है मेरी पूजा करने वाले 4 तरह के होते हैं जो मुझे बचते हैं। एक होते हैं जो किसी इच्छा, किसी भी तरह की इच्छा, अर्थ की, अपने प्रियजनों की, अपने हेल्थ की, किसी भी तरह की इच्छा के साथ मुझे बचते हैं। वो अर्थार्थी होते हैं। अर्थ कमाने के लिए बचते हैं, सेवा हेल्थ के लिए बचते हैं, किसी के इम्पोर्टेंस पाने के लिए बचते हैं। ये सब मुझे अर्थार्थी होते हैं। दूसरे होते हैं जो किसी भी संकट में आए होते हैं, उस संकट को दूर करने के लिए मुझसे बचते हैं। वो आर्थ जो होते हैं वो आर्थ प्रेमी होते हैं। जिज्ञासु वो होता है जो तत्व को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए प्रभु को बचता है। और ज्ञानी वो होता है जिसने संसार की निरर्थकता को, संसार की व्यर्थ अवस्था को समझ लिया है और वो ज्ञान के रास्ते पे चल पड़ा है। इसमें मुझे कृष्ण जी कहते हैं मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है जो एक ही फोकस करके अनन्य प्रेम करने वाला भक्त है। वो मुझे अति उत्तम लगता है क्योंकि उसको मैं बहुत प्रिय हूँ और मुझे भी वो बहुत प्रिय है। तो ये उन्होंने ये 2 लाइनें बोली हैं। इसके बाद ये बोला कि जो उसकी जो सोचना है, उसकी गति, किसी भी डायरेक्शन में वो चल रहा है, सोच रहा है, कुछ कर रहा है, वो सारा जो है वो मेरे ऊपर ही फोकस है। ये भी फिर वही बात बोली है कि ये वाला जो भक्त है, ज्ञानी भक्त है, इसका ध्यान जो है ना सारी हर अवस्था में, हर कदम पे मेरी तरफ ही आता है, मेरे ऊपर फोकस कर रहा है। और इस तरह के जो मुझे वासुदेव समझकर और मैं तत्व में हूँ, तत्व में मैं ही हूँ, ये जानकर जो मुझे बचते हैं, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। और बाकी जो देवताओं को बचते हैं उनको किसी न किसी भोगों के लिए इच्छा होती है और उसके हिसाब से वो उनके उस तरह के रीति रिवाज, उस तरह के पूजा पाठ का कर्म कांड करके मुझे बचते हैं। पर उनकी जो बुद्धि है वो जो है उनका ज्ञान जो है वो कामनाओं की इच्छा द्वारा हारा गया है। तो वो अलग कैटेगरी है। वो मुझे कुछ इच्छा, कुछ कामना से बचते हैं, देवताओं को बचते हैं। वो मुझे नहीं बचते। एक पर्टिकुलर देवता का सोचते हैं ये देवता ये वृद्धि देने वाला, ये शक्ति देने वाला,
उसको उस तरह समझते। अंत में प्रभु ने ये श्री कृष्ण ने ये बोला, जो सार है वो ये है कि जो मुझको ही सर्वशक्तिमान मान के और प्रेम में प्रेरित होके और अपनी विवेक बुद्धि में स्थापित होके जो मुझे भजते हैं, वो वाले ज्ञानी वाले जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उनको बहुत प्रिय हूँ। ये सार बताया इसका। और सिर्फ ये है कि फोकस यही करना है कि प्रभु है, प्रभु ही है और मैं ना, फिर मैं ना पे आके खत्म करती हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बोला है आपने, जबरदस्त। ये जो एक देवता वाला जो ये बोला है ना, इसमें कि उस नियम को धारण करके देवताओं को भजना, जैसे एक समाज में ना एक वैसा वाला भी व्यक्ति है ना, जैसे जरूरी नहीं है कि देवता जो देवी देवता जो दिखने में जो हमको दिखते हैं ना, जैसे हम पूछते हैं जो इस पे देवता को भजना ना, समाज में भी एक जैसे बहुत प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है वो देने वाले कैटेगरी में आता है, तो आप ना उसको भी हाँ उसके भी द्वार पे जाके बैठे रहते हो कि बहुत अच्छा आदमी जैसे ऐसे करके। वो भी नहीं, वो है। हाँ नहीं, वो तो आपको तो समझ में आ गई है, तो चीज बिल्कुल ठीक है। वो भी भटकने वाला रास्ता बता तो दिया, ज्ञान हरा जा चुका ना, इसमें यही तो बोला है, ज्ञान हरा जा चुका। लेकिन हम हो जाते हैं, मतलब पहले तो हो जाते थे, अब तो क्या ज्ञान आ गया तो नहीं होते। चलिए मोना जी बोलिए, आप बहुत ही सुंदर बोला। नीलम जी आपने भी बड़ा जबरदस्त एक एक्सप्लेन ना आपने ऐसा कर दिया श्लोक को बढ़िया से। हाँ जी नहीं, अभी थोड़ा बाद में, अभी कोई और। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षा जी, नहीं हर्षा जी की थोड़ी लंबी कमेंट होगी, तो हर्षा जी मैं आपसे पहले दीपा को पूछ लेती हूँ, क्योंकि दीपा एग्जिट कर जाती है। हाँ दीपा आप बोलो। हाँ जी नमस्ते। तो मुझे यही लगता है कि जैसे भगवान ने बोला कि यथार्थी आर जिज्ञासु, और मतलब जो भी हम सब मांगते हैं भगवान से सांसारिक चीज और संकट भी होता है, सभी चीज हम फेस करते हैं अपने लाइफ में, और जानने की इच्छा भी होती है कई बार उससे ज्ञान से पाने की। ज्ञानी तो एक्चुअली वो पा ही चुका है ईश्वर को, तो क्योंकि वो ऑलरेडी पा चुका है इसीलिए वो कह रहे वो श्रेष्ठ है। और मेरे को आपकी ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि भाई आपने जो बोला कि जैसे कोई भी हमें बेवकूफ बना जाता है, तो अब क्योंकि हम अभी ज्ञानी की श्रेणी में अभी हम नहीं आए, क्योंकि हमने वो ये है ना कि अपनी बुद्धि से नहीं तो युक्ति लगा के हम भी उससे डील कर सकते थे। हर कोई कुछ ना कुछ तो फेस कर रहा है ना, और उससे हमको लगता है कि चलो हमें उससे बाहर निकलना है। पर अगर ऐसी ज्ञानी के उसमें आते तो हम भी उसको कर ही लेता, क्योंकि ज्ञानी को मतलब उसको ईश्वर की मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ ईश्वर के थ्रू ही होएगा। कि अगर हमें ज्ञानी की श्रेणी में आना है तो हमें एक भक्ति योग में जाना पड़ेगा, और ईश्वर की मदद से ही कर सकते हैं हम। क्योंकि और ये बोले कि जैसे दूसरे लोग और देवताओं को पूछते हैं तो वो नहीं समझते कि सब कुछ वासुदेव कृष्ण ही है, इसीलिए और लोग को पूछते हैं कि यहाँ से मिल जाएगा। चलो मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता उनको, बट मेन जो सोर्स है उस पर नहीं जाते। मेन तो बस ऐसा लगा मुझे, बस इतना। बहुत ही सुंदर बोला। ये जो सोर्स पे कनेक्टिविटी आती है ना, इसकी बात ही अलग है, जिसमें ये आ जाता है ना बेबाकपन आ जाता है ना, जैसे निडरता आ जाती है ये चीज की, तो वो जितने भी शरीर आकारों वगैरह में जो होता है ना वो फंसता नहीं। ज्ञानी जो तुमने बोला ना, ये कि ज्ञानी तो बस भगवान ही हो गया ना, भगवान वाली उसमें आ गया कैटेगरी में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बोला। हाँ जी मोना तो नहीं, हर्षा बोलेंगी। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। एक्चुअली हाँ, अभी क्या होता है कि जो त्रिवेणी संगम जो हम बोलते हैं ना, ज्ञान भक्ति और ये कर्म योग, तो ये तीनों का जो पूरा मेल होता है ना, तब हम लोग भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ एकदम एक ही स्मूथली जा सकते हैं। अभी जैसे मेरे खुद के लाइफ में मैंने देखा कि भक्ति योग था पर ज्ञान योग कमती था, तो क्या हो जाता है जो कंट्रोल होता है ना, इंटेलेक्ट कंट्रोल,
वो कमती था और भावुक जिंदगी बहुत थी। तो भावुक जिंदगी में जैसे होता है ना कि आपका जो डिसीजन पावर जो होता है ना वो लिमिटेड हो जाता है। और जैसे आप ज्ञान में जाएंगे तो आपका कर्म का भी गति का दिशा भी बदल जाता है। और आपको जैसे सोर्स को जो आपको समझना है और परफेक्शन में आना है तो सोर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। सोर्स को पकड़ कर ही आपको जाना है। तो कई बार जब हम लोग आश्रम में हम पढ़ते हैं और अभी भी जब मैं थी तो कई लोग बोलते थे कि हम लोग इतने टाइम से रह रहे पर हमारा कुछ प्रोग्रेस दिखता नहीं है साधना में। तो मदर बोलते थे, शर्मिंदो बोलते थे कि नजदीकियां से प्रोग्रेस नहीं होती है, आप दूर बैठे बैठे भी बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो यदि आपका सोर्स के साथ कनेक्टेड है। और गुरु क्या चीज है, उसका परम तत्व गुरु कौन है, गुरु क्या है और वो क्या हमको सिखलाना चाहता है। वो बोलते हैं ना गुरु एक क्रच है, जो हम लोग वॉकर चलते हैं ना, फिर तो गुरु बोलेगा तुम खुद दौड़। इसका मोटिव नहीं है कि हमको उसके ऊपर डिपेंडेंट करना है, उसका मोटिव हमको एलिवेट करके उसके जैसा बनाना है। तो उसके जैसा बनाने के लिए वो हमें गाइडलाइंस देती, पर हम वो गाइडलाइंस को नहीं देखते, हम उसके गुरु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते इमोशनली। तो मेरा ये बहुत डीप अनुभव था। जैसे फादर का भी मैं देखती थी, उनका ज्ञान भी बहुत था पर इमोशनल बेंच जास्ती था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। साधु संत कोई भी आवे तो उनको घर आना ही है और बुलाना ही है। तो मैंने कि उनको ऐसा होता था कि उनका दर्शन से मेरा खुद का भी उद्धार होता है, पर खुद का उद्धार कोई का दर्शन से नहीं होता है, ना किसका पूजा से, ना किसका उससे। खुद का उद्धार खुद को चलना पड़ता है वो मार्ग में। यू ओनली हैव टू वॉक, नो वन कैन वॉक फॉर यू। तो ये तो मैंने अभी काफी टाइम से भी समझ रही हूँ कि जो हमारे अंदर जो सद्गुण है, रजगुण है, तमोगुण है, तो तमोगुण में क्या हो जाता है कि हमें जैसे हम लोग नेगेटिव थिंकिंग भी तमोगुण है, क्योंकि वो आपको तमस में ले आती है नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग को काटने के लिए आपको ज्ञान का धार लगाना ही पड़ता है। ज्ञान का धार लगाने के लिए आपको आपका रजोगुण में आना है कि आपको सत्संग सुनना ही है, कुछ भी होए। आज मूड है नहीं है, एक डिसिप्लिन में हमको रहना है कि हमको सत्संग सुनना है। 2 अच्छा शब्द आज कान में जाना चाहिए, भले हम उसको अप्लाई करें नहीं कर सके, पर छोड़ना नहीं है, परसिस्टेंट हमको रहना है। तो रजगुण का मेरा हिसाब से जो जब रजगुण प्यूरिफाई हो जाता है तो परसिस्टेंट हो जाता है। और सत्व गुण तो वो होता है कि भाई जो अपने आप को एकाग्रता, एक चित कि चलो ये हमने निश्चय किया है तो निश्चय बुद्धि सदा सुखी, तो निश्चयता में रहना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों कर्म का गति भी फल एंड में रिजल्ट आएगा एक्शंस में, कि जितना आप सोर्स से कनेक्ट होंगे ना उतना आपका रेगुलरिटी, आपका डिसिप्लिन सब अपने आप आते जाएगा। वो मैंने देखा है अभी जब से मैं 1.5 साल से भी सत्संग करती हूँ ना। अभी किचन में कुक नहीं है तो उपमा भी बनाकर सुनती हूँ, म्यूट करके भी आवाज भी होता है, सब होता है, करती मैं मुझे मिस नहीं करना है कुछ भी है। तो ये जो सही जो मुझे दृढ़ता मिली है वो इससे मिली है कि तीनों भक्ति सब पूजनीय है, पर सबका एक टाइम रहता है, उसका पर सोर्स है, वो उस पर जाना है अंतिम जो होता है ना। तो गुरु के पर में भी वो सोर्स ही है। और रमन महर्षि का एक तो मेरा फादर ने मुझे बहुत अच्छा भेजा था, वो मैं हमेशा वो मंदिर में ही रखते थे और मैंने उनके यादगिरी में काफी कॉपीज बनाए थे, पर मेरे पास है उसका पिक्चर तो मैं आपको भेज दूंगी। हु एम आई का छोटा कंपाइलेशन, एंड गॉड एंड गुरु आर वन, ऐसा है। तो गुरु को सही महत्व में समझना, मैंने शारीरिक रूप को तो देखना नहीं है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी नहीं देखना है, अपना अंदर का जो जागृत तत्व जो अभी सुषुप्ति में है, सोया हुआ है, उसको जागृत करना है। तो वो उसके लिए प्रयास ये सब है। तो गीता तो बहुत बड़ी एक सुंदर पगलू है जब बोलते ना, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। सुषुप्ति वाली स्टेज तो किसी की भी नहीं है इसमें वैसे। इसमें सुषुप्ति वाली तो एक की भी कैटेगरी में नहीं आते, अब सारे उसमें आ गए। अब जागृत हम लोग वाले आ गए, जागृत वाले आ चुके सारे, तो सब आते हैं। पर कभी कभी क्या है ना कि ज्ञान का पर्दा है ना हट जाता है, मैंने आवरण में हम आ जाते हैं, स्वभाव संस्कार कभी इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना कि ज्ञान तो बेचारा बाजू में बैठ जाता है चुपचाप। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये विनोद जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ जी विनोद जी बोल रहे हैं। एक पूछना था, मतलब अभी मुझे डाउट है सही, ये जो हर्षा जी ने कहा अभी कि
सोर्स के साथ जुड़ना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मन को शून्य कर देंगे हम मन को, तो वैसे जब शांति आ जाएगी तो वैसे ही सोर्स से जुड़ जाएंगे। ऐसा मेरा विचार था। मतलब वही क्लियर करिए डाउट। सोर्स से जुड़ना मतलब मन को शांत करना इज इक्वल टू सोर्स के साथ जुड़ना। हाँ यही है, बिल्कुल यही है, यही है। मन का ही तो करा, उसका हटाया था ना, मन को ही तो हटाया। मन में जो बैठा था, जो सारा उन्होंने बोला ना, तू सारे धर्म को छोड़ दे। सारे धर्म मतलब हमने मातृ धर्म, पितृ धर्म, गुरु धर्म, ये सब जब तक धर्म, शरीर वाले धर्म मनाए हुए ना, शरीर वाले धर्म से ऊपर है आत्मा। आत्मा धर्म को जो है आप जब स्थापित होते हैं, मन को बीच में से हटाते हैं, वो आत्मा में स्थापित हो जाते हैं। सीधा सोर्स के साथ कनेक्टिविटी हो गई आपकी, मन को जीरो करते ही। बिल्कुल यही ठीक, बिल्कुल ठीक पकड़ा है विनोद जी आपने, और बहुत पहले से पकड़ा हुआ है आपने ये चीज़। बहुत ही जबरदस्त आपने जो बोला ना, दूसरे का अनिष्ट, अनिष्ट जिसको दुनिया अनिष्ट कहती है, लेकिन आप सोर्स के साथ कनेक्ट हो गए तो अनिष्ट किसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ। बिल्कुल बहुत ही, मतलब आप तो बहुत पहले से ये बात समझ चुके हैं, मतलब बिल्कुल ही उस पर चलते हैं, तो वही बढ़िया है। मतलब चीज़ जैसे वो था ना, अर्जुन का ये आया मेरे को एकदम दिमाग में अभी, जैसे वो लास्ट में जब महाभारत खत्म होने के बाद में जब वो द्वारिका गए, द्वारिका में वो उससे मिलने के लिए गया अर्जुन, तो द्वारिका में बहुत बुरा हाल मचा पड़ा था। यदुवंशी आपस में झगड़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने सारी जितनी भी वुमेन्स थी ना, तो उनको उसके साथ में भेज दिया था। तो वो जो रास्ते में भिलनी थे ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तो उसने कहा कि मैं अर्जुन हूँ, तुम्हें पता नहीं, जिसने महाभारत को जीता था। तो वहीं पर फिर मात खा गया, अहंकार फिर मात खा गया ना वहाँ पर आके। तो वो कह रहा है कि मैंने जीता था। अब जीता तो किसने जितवाया था? साथ में सोर्स ने खड़े होके जितवा दिया था। सोर्स था ना, सोर्स के साथ में जुड़ गया था ना, तो सोर्स के साथ में अब क्या चीज़ आनी है? अब क्या है? अभी भी सोर्स के साथ में करना पड़ेगा। सोर्स के साथ में जुड़ना ही होता है ना। जैसे हमने जिस चीज़ को जीत माना हुआ है, तो जीती तो मैं स्वयं हुई ना पहले से ही। यदि मैं सोर्स के साथ कनेक्ट हो गई, तो शरीर भाव तो से तो पहले ही परे हो गई। मैं कनेक्ट हो गई अपनी उसके साथ में, सोल के साथ में, चेतना के साथ कनेक्ट हो गई, जो शरीर नहीं है अभी। तो अब उसके साथ जब मैं कनेक्ट हो गई, तो अब मैं मन बुद्धि को बिल्कुल फ्रीली तरीके से कर सकती हूँ। अब जैसे मेरे पास में आके कोई 10 आदमी का सामना करना पड़ा है, तो वहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। वहाँ पर मेरे को हथियार, फिजिकली हथियार तो डालने ही पड़ेंगे ना, लेकिन उस भाव में रहूंगी कि चैतन्य हूँ मैं, तो चैतन्य आत्मा जिसका कुछ भी नहीं है, मैं तो हूँ, मैं तत्व, शुद्ध मैं तत्व में स्थापित हो गई। तो अब उस समय फिर भूल पड़ जाती है ना मनुष्य को बार बार। ये चीज़ हुई थी उसके साथ, अर्जुन के साथ भी हुई थी। तो अब उसमें क्या होता है ना, जैसे ये बताया जाता है, जैसे दुर्योधन को ये हो गया था कि इनकी सेना तो 1/4 है हमसे, और मेरे साथ में तो ये भीष्म पिता में जुड़े हुए हैं, कुछ है। लेकिन जब अर्जुन का जो समर्पण था, वो पूरी तरह से जैसे समर्पण भाव में उसने करा, समर्पण मतलब अपने मन को हटा दिया पूरी तरह से, तो सोर्स से क्या चीज़ आ जाएगी वो चीज़ थोड़ी ना पता है तुम्हारे को। उसमें हार और जीत है, ये भी जरूरी नहीं है अर्जुन भी जीत जाता। सोर्स के साथ में कनेक्ट होने के बाद में भी आप फिजिकली तौर पे तो हार सकते हो, जरूरी नहीं होती वो चीज़। लेकिन वो चीज़ जो होनी होती है काल से परे, जो कालातीत को पता है ये चीज़, तो कालातीत में जब तक स्थापित नहीं होंगे, तो वो तब तक एक्सेप्टेंस पूरी रिजल्ट के साथ में आती नहीं है। उसने बोला कि जैसे ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा समझनी जरूरी है। ये कई बार इसमें भी ना भ्रम पैदा हो जाता है कि जैसे हम परमात्मा के साथ में कनेक्ट हो गए तो हमारा तो भला ही भला होगा। ऐसा नहीं होता है। भला हम शरीर वाले भले को भला मानते हैं, वो शरीर वाला भला नहीं, कर्म नहीं चिपके हमें, ये भला होता है कि कर्म हमारे साथ में बंधन नहीं बना। वो उस चीज़ को, जो फ्री विल वाली जो बात हो रही थी ना, तो वो ये होती है कि उसमें रिजल्ट जो भी आया, क्योंकि मैंने उस लेवल पर करा ही नहीं था ना कर्म सोर्स के साथ में। लेकिन मनुष्य फिर वापिस बाद में रिजल्ट पे आ जाता है कि जैसे सारे मरे तो फिर उसमें ये आ गया, और फिर बाद में भी जीत गए तो फिर अपने आप को श्रेय देना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर ने भी, उसने भी, सबने श्रेय देना शुरू। ये नहीं पता चली कि ये जो है सोर्स ने कराई ये चीज़, जैसे उसको करानी है वो वैसे ही कराएगा। अंदर से समुद्र में से क्या चीज़ निकलेगी क्या नहीं निकलेगी आपको क्या पता है नेक्स्ट मोमेंट में। इस तरीके से अननोन में जीना होता है ना, अननोन में जीने में इस तरीके से ये भय रहित होकर ही मनुष्य जी पाते हैं। आपकी तो विनोद जी वो वाली राय जोडियक साइन आपका वर्ग वो है ना, लियो। तो जो लियो है ये बहुत बड़ा, मतलब अच्छा साइन में आप पैदा हुए हो ऑलरेडी। तो लियो वाले मनुष्य में ये पावर होती है, और दीपा भी इसमें लियो है।
और हमारे बाकी- घर में हाँ सब मेरी मेरी ज्योति, हम लोग आधे लोग लिए हुए हैं। हाँ, वो डरते नहीं ना। एक तो कई सारी चीजों में ना बेसिक गुण ही आपको मिला हुआ है ये चीज का, तो वो डर नहीं होगा अंदर पैदा। तो वो दीपा की भी यही है, तो वो बिल्कुल ये होता ही है। और बाकी ये जो बैलेंसिंग वाला जो गुण होता है, ये ज्यादातर उसमें होता है। ये जो वो होता है ना तराजू वाली होती है ना, इसकी वर्गों के बाद वाली कौन सी राशि जोडिएक साइन आता है ना, इस साइन का भी फर्क तो पड़ता है। हाँ मैं लिब्रा हूँ, लिब्रा। हाँ, तो लिब्रा भी, हाँ लिब्रा ना, लिब्रा बहुत बढ़िया होती है, लिब्रा बहुत बढ़िया होती है राशि। हाँ, होती तो सभी कुछ अच्छी हैं, जब जागृति हो जाए तो सभी अच्छी हैं, लेकिन एक बेसिक जो तत्व होता है ना, जैसे बेसिक जो चीज होती है, गुण जो हमें प्रकृति से मिली हुई है, जो चीज एक उपहार के तौर पे मिली हुई है ना, जैसे विनोद जी को किसी भी पोजीशन में डालोगे तो ये डरेंगे नहीं किसी भी चीज से, जैसे ये बेसिक मिली हुई है इन्हें क्वालिटी। तो ऐसा ये बेसिक जो चीज होती है 12 में होती है, कुछ ना कुछ होती तो सब में है। हाँ बैलेंस रहता है। हाँ, बैलेंसिंग वाला है ना आपका। आप इसमें गीता में भी तो बैलेंस कराती हो। हाँ जी, अच्छा, अनिता जी ने अभी एक अच्छा बोला था कि अभी ज्ञान तो सुन लिया बहुत, अभी उसको इम्प्लीमेंट करना है, बस वही स्टेज चल रही है। हाँ वो सबकी चल रही है, लेकिन है ना, पता है विनोद जी, ये जो क्लैरिटी आनी जरूरी है ना, तो ये क्लैरिटी आ गई है अब सब में। ये क्लैरिटी नहीं थी पहले नहीं थी ये क्लैरिटी, अब आई है। आगे आई एग्री, अभी क्लैरिटी जास्ती आ गई है, क्योंकि सरिता जी को मालूम है मेरा ग्रैंडसन कभी कभी वेदना में मैं बहुत परेशान हो जाती थी, तो ये हम बोलते थे उसका स्टोरी उसका है, आप निमित्त मात्र है। और निमित्त मात्र रहना और चिंता न करना बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो कभी कभी रात को नींद भी मुझे डिस्टर्ब हो जाती थी जब मैं रहती थी, क्योंकि मुझे कि भाई इसका भविष्य क्या रहेगा, पर फिर कि भाई उसका भी भगवान है ध्यान रखने वाला। तो वो विश्वास जो कैसे आए, जब हम खुद सोच से कनेक्ट हुए तभी। वो मैं आपको ये कहती थी कि आप मेडिटेशन करो, मैं ये कहती थी आपको। मैंने कहा आपको ये मत कहो कि मेरी वाइब्रेशन उसको जाएंगी, आपकी वाइब्रेशन तो अभी कंपित है, आप खुद ही शांत नहीं होता, आप वाइब्रेशन कैसी पहुंचाओगी वहां तक। तो अपने आप को शांत करने की कोशिश होनी चाहिए। जब भी हम किसी की चिंता करते हैं तो यानी कि हमारा सुप्रीम के प्रति जो चल रहा है ना, उसका सिस्टम सुप्रीम पावर से सारा ऑपरेट हो रहा है। सुप्रीम पावर में हमें मर्ज हो सकते हैं, हम उसमें चाह नहीं सकते कुछ भी चीज। यस, तो वो चाह हमें वाइब्रेट करती है। हाँ, ये सही बात है। समझ में आनी चाहिए बस। तो वही है, जिसके भी प्रति जो भी कोई दुख सुख लगे पड़े है ना, वो अपने आप को मेडिटेटिव मोड में आके शांत करे बस। चलिए मोना जी आप बोलो, आप रह गई हो अभी इसमें। अनामिका ने तो कर लिया। अभी तो मेरे पास बोलने के लिए नहीं कुछ बचा। मेरे बस यही बोलना है, ये जो मतलब हम संसार में इंसान आता है, इसमें मतलब फंस जाता है, कामना इच्छा इसी से वो भगवान को भजता है। मेरा ये हो जाए वो हो जाए, जो रियल स्वरूप है उसका शांति, उसमें मतलब शांत रहेगा तो वो परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा। उसको एक सेकंड वो दीपा जरा ये म्यूट करो जरा सा, थोड़ा आवाज आ रही है। हाँ चलो मोना बोलो, एक बार दोबारा बोलो जरा। मेरा तो छोटा सा ही सेंटेंस है। नहीं बोलो, अच्छा बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं मतलब वो इंसान मतलब धरती पे आता है ना, तो वो सांसारिक कामना इच्छा में ही मतलब वो उलझ जाता है, उसी के लिए वो भगवान को भजता है। वो अपना रियल स्वरूप जो है शांति, अगर वो शांत रहे तो वो परमात्मा के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ा रहे, उसको भूल जाता है। जैसे आपने बताया अभी, वो मतलब जिसका जो अग्नि का स्वभाव है जलना, ऐसे इंसान का स्वभाव शांत है, वो अपने आप ही फिर वो उस परम के साथ जुड़ा रहता है। वो नहीं हो उसमें उसको आना चाहिए। वो संसारिक इच्छा में ना, पारिवारिक इच्छा या वैसे मतलब जो भी संसारिक इच्छा है उसी में उलझ जाता है। वही भगवान ने बोला है आज की गीता में। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बोला। देख लो सब क्लैरिटी तो सब में आ चुकी, बिल्कुल बहुत अच्छी आई हुई है सब में। अंदर नहीं आती, गोल्डन कमेंट है सबकी। बाग में तो ज्यादा नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि जो सार है ना बेसिकली वही है। बिल्कुल सार तत्व सबने एक जैसा ही बोला, बिल्कुल। पर एक चीज है मैं बोलना चाहती सरिता जी। हाँ जी बोलो। ये चीज ठीक है, ज्ञान है, मगर जैसे इसको करने में थोड़ा बहुत ऐसा जैसे हम एकदम से उसको
उतार तो मतलब मान लो चाहे लाइफ में, मगर उसको प्रैक्टिकली उसको करना थोड़ा सा, क्योंकि जो मन की वृत्ति है वो फिर वैसे ही है ना, मतलब मन की वृत्ति को ही तो चेंज करना है, ये है बात। बिल्कुल ठीक मैं बात भी है। यही कहने लगी थी कि डाउनफॉल नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे लिए भी कई चीजों में तो डाउनफॉल है ना, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब मगर ये ठीक है, अपने आप को बार बार समझाना पड़ता है, ऐसे मुझे लगता है। ये मोना मोना क्या कह रही हो, बोलो। मैं भी ये कहने लगी भी, मतलब वो दिमाग में तो आ गया ये ज्ञान, लेकिन अभी अंदर नहीं जा रहा, अभी अंदर जाने में बड़ा वो बुद्धि में आ गया ना, बुद्धि में आ गया ना। जैसे वो पता क्या था इसके बारे में ना, उसको बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी बताते थे। तो उसमें तो एक तो ये बताते थे कि जैसे खड़ा हुआ एक इंसान है, वो स्विमिंग पूल में जाने से पहले कह रहा है, उसने बुक तो बहुत पढ़ ली कि ऐसे स्विमिंग करी जाती है, लेकिन उसने छलांग नहीं मारी, तो उसको कैसे पता चलेगी। और दूसरा ये ड्राइविंग के ऊपर आता है कि ड्राइविंग में पहले आप गियर चेक करते हो, रेस चेक करते हो, स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है, तो आपको ध्यान से करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही अपनी सारी इंद्रियों को करना पड़ता है हमें, उसको थोड़ा सुपर। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ध्यान में भी, म्यूजिक चलाते भी गाड़ी चला लेते हो, तो ऐसा होता हाँ। है। तो ये मतलब हमें अब गियर वगैरह तो पता लग गए, तो तो रोक लगाओ ना कि कहाँ पर रोक लगानी है ना, कि अब कहाँ प्रैक्टिस पर। कर लो। हाँ, प्रैक्टिस करोगे और फिर प्रैक्टिस के बाद में फिर म्यूजिक चल रहा है, अपना संगीत चल रहा है जीवन का, और आप चल रही है, मजे से गाड़ी चल रही है, बस वहां तक जाने में। इसी जन्म में अभ्यास करोगे तो नेक्स्ट बर्थ तक पहुंच जाओगे, मतलब ये है कहने का, अभी से शुरू करो, आज से ही। मिलेगा। हाँ, आज से शुरू करो। हाँ जी, बैलेंस क्या बोलते हो? मैं बोलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। बैलेंस में चलना है, राजसिक तामसिक सात्विक सब वृत्तियों को बैलेंस में रखना है, तभी हमारा स्मूथ सेलिंग होगा। और सभी हम एक ऊपर ज्ञान की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, जो साबुन की सीढ़ी, कभी फिसल जाते हैं, फिर पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर फिसलते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, पर करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजा। अब ये डेली हमें सरिता जी और सुरेश जी और पहले भाटिया जी ने इतना रगड़ रगड़ के कराया हुआ है कि अभ्यास करते करते अपने आप ही, ये जो मन है ना, ये बहुत भोला है, इसको समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता। मन को जरा सी डायरेक्शन देनी होती है, एकदम सीधे रास्ते पे आ जाता है। जरा सा भटकता है, जरा सी डायरेक्शन दो, ये सीधे रास्ते पे आके फिर ज्ञान अप्लाई करो और उसको सीधे रास्ते पे ले आओ, आ जाता। इस सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश सभी कर रहे हैं, हम, मैं भी करती हूँ, मैं भी फिसलती हूँ, फिर चढ़ती हूँ, पर अब उतना मुश्किल नहीं होता किसी को माफ करना, किसी की बात को इग्नोर करना, किसी नेगेटिव बात को अपने दिल से निकालना। अब अभ्यास इतना हो गया, 4-5 साल से भगवत गीता भाटिया जी के साथ कर रहे हैं। मन हल्का करना मन को ज्यादा मुश्किल नहीं होता, अभ्यास करना पड़ेगा, जोर थोड़ा सा लगाना पड़ता है, और बड़े प्यार से मन आ जाता है, इसको समझाना पड़ता है। मन बहुत भोला होता है, बड़ी जल्दी समझ जाता है। जय श्री कृष्ण। हाँ, बिल्कुल बढ़िया बोला मैं, नीलम जी, आपने बिल्कुल सटीक बोली। एक तो पहले तो हटता नहीं था, और एक दूसरा ना ये भी है चीज की, जैसे मैं जितनी देर किसी के थॉट को माइंड में लेके बैठी हुई हूँ, उतनी देर मैंने समय बर्बाद कर देती हूँ। अपने को नेगेटिव वो लेके बैठी हूँ, अपना बाहर बना रही हूँ। नेक्स्ट मोमेंट में मैं काम ही नहीं कर सकूंगी ना उतना हल्कापन करके, तो वो पोटेंशियलिटी जो बॉडी की और माइंड की है, वो चीज को मैं पूरी तरह से यूज नहीं कर रही इस मशीन का ना, नुकसान कर रही हूँ। हाँ, वो नुकसान कर रही हूँ उसकी, जैसे उसका जो गिफ्ट दिया हुआ है जो नेचर ने, तो उस चीज को जो है मैं यूज ही नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अपने पुराने थॉट में ही फंसी बैठ पड़ी हुई हूँ अभी। ये चीज अपनी पॉजिटिव वृत्तियों को जितना बढ़ाएंगे उतना बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी आएगी, उतनी एनर्जी। परफेक्ट है, परफेक्ट, बहुत ही सुंदर बोला है आपने, मजा आ गया आज तो सुन के आपकी कमेंट ना। बड़ा जो है एक एक श्लोक को जैसे आप पहले डिस्कस करती थी ना, तो अब तो आप खुद बता पाती हो बिल्कुल उतनी सुलझे हुए तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषा करा था आपने। हाँ जी, हर्षा जी, आप कुछ बोलेंगी लास्ट कमेंट? लास्ट कमेंट तो बस यही बोलना है कि जैसे विनोद भाई ने कहा ना कि भाई अपने आपको मन शांत रखना है, तो एक क्या होता है कि मन और सेंसेस आर सो इंटिमेटली कनेक्टेड कि कभी कोई कुछ बोल देता है ना, तो मन रेस्टलेस हो जाता है। तो मन को रेस्टलेसनेस नहीं होने देने का कारण भी क्या है, अभी हमें सुजागे में रहना और सोर्स से जितना कनेक्ट करने के तो
पीसफुल, यू आर अ पीसफुल सोल। तो मेरी मम्मी ना, जब मैं थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो जाती थी, मतलब नौकर जब इधर रहते थे ना मेरे पास में, वो गाते थे ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल। बिल्कुल ठीक तो है। बस मेरे को कनेक्ट कर देती थी। तो अभी जो है ना ये दैट मेरा सच्चा आइडेंटिटी क्या है, उसका साथ मैं जुड़ी रहूं, तो बस वो बहुत ऊपर वाले की कृपा भी है और हमारे खुद के पुरुषार्थ का फल। तो बस ये दोनों चीज। जो अब हम जो ये करते हैं ना, ये पुरुषार्थ होता है। हाँ, ये पुरुषार्थ की पुरुष को अपना अर्थ मिल गया। पुरुष को चेतना जो थी वो अभी दूर गई हुई थी। हाँ, जो चेतना थी वो दूर गई हुई थी, तो वो पुरुष के साथ में उसको अर्थ मिल गया, पुरुष के साथ में मिलके जुड़ गया वो। जुड़ गया वो। ये होता है जुड़ गया। पुरुषार्थ। Yes. चलिए, बहुत ही बढ़िया रहा सेशन आज का। चलिए कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।